ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको बहुत श्रेष्ठ पंख दे रहे हैं, कर्मेंद्रिय जीत भव के। ये हमारी एक बहुत ही सुंदर स्थिति है, योगियों की श्रेष्ठ स्थिति है। और जब हम योग अभ्यास करते करते सतो स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। अनेक साधनाओं में, अनेक संप्रदायों में कर्मेंद्रिय जीत बनना, जितेंद्रिय बनना, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा साधनाओं का। परंतु लोग बहुत थोड़े इनमें सफल हुए और इसमें सफलता का आधार है देह से न्यारा होना, क्योंकि कर्मेंद्रियां देह से रिलेटेड हैं। यद्यपि आत्मा का ही असर उन पर रहता है, पर स्थूल रूप से वो देह में हैं। जैसे जैसे हम विदेही होते जाएंगे, अशरीरी होते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, उनके रस हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। जब तक मनुष्य देहभान में रहता है, जब तक वो अपने को देह समझता है, देह की फीलिंग, देह की स्मृति, देह का चिंतन, देह की दृष्टि वृत्ति में रहता है, तब तक देहभान बढ़ते बढ़ते कर्मेंद्रियों का रस उसे अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। पर ज्यों ज्यों विदेही स्थिति बढ़ेगी, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, हम एक के रस में स्थित होने लगेंगे और ये कर्मेंद्रियों के रस स्वतः ही छूटने लगेंगे। तो हमें जय जिनेंद्र करना है प्रैक्टिकल में, कर्मेंद्रिय जीत बनना है प्रैक्टिकल में। ज्ञान इंद्रियों पर भी विजय, कर्मेंद्रियों पर भी विजय। सबसे सूक्ष्म विजय है मन और बुद्धि पर। जिसकी मन और बुद्धि पर विजय हो गई, उसे अन्य कर्मेंद्रियों को जीतना खेल हो जाता है। जब हम एक के रस में स्थित हो जाते हैं, जब परमात्म रस में तृप्त हो जाते हैं, जब परमात्म रस हमारा जीवन रस बन जाता है, तब ये स्वाद, ये जीभ का रस हल्का लगने लगता है, हमारा इस पर कंट्रोल होने लगता है। ये नहीं कि हमें कोई चीज़ खानी नहीं है और परवश हुए से हम उसे खा लेते हैं और फिर पछताते हैं, ये नहीं होगा। जिसको हम नहीं खाना चाहेंगे, आराम से सहज भाव से त्याग कर देंगे। कोई भी स्वाद हमें खींचेगा नहीं, हर चीज में स्वाद लगेगा। बहुत मीठे रसगुल्ले में भी स्वाद, तो सूखी रोटी में भी स्वाद, दाल चावल में भी स्वाद, तो 36 प्रकार के भोजन में भी स्वाद। हम स्वाद से ऊपर उठ गए तो हर चीज स्वादिष्ट लगेगी। ऐसे ही आँखों का रस, देह को देखने का रस, अनेक सुंदर चीज़ों को देखने का रस, उसमें रस लेना। जब एक के रस से आत्मा भरपूर हो जाएगी, जब लगेगा कि एक ही मोस्ट ब्यूटीफुल है, यद्यपि वो निराकार है, तो इस संसार में उससे अधिक ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं लगेगा। जब दिखाई देगा, जब अनुभूति होगी कि 2 युग 2500 साल देव युग में हम रहे, जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, जिसकी ब्यूटी की चर्चा ही यहाँ नहीं की जा सकती, कोई उसे जानता ही नहीं। जब हमारी विजन में वो रहने लगेगा तो आंखें चारों ओर से सिमट जाएंगी, केवल आत्मा को ही देखेंगी। इस संसार की सुंदरता उसे निस्सार नजर आएगी। ऐसे ही कानों का रस, निंदा सुनना, परचिंतन सुनना, व्यर्थ सुनना, इसके रस लगे हुए हैं।
मनुष्य इसमें घंटों घंटों बिता देता है, लेकिन जब ज्ञान सुनने का रस आत्मा को मिल जाएगा, जब भगवान के आनंद देने वाले बोल सुनने का रस आत्मा में भर जाएगा, तो ये व्यर्थ सुनने का रस आपे ही छूटने लगेगा। बहुत ही सुंदर ये बात है। मुख बोलता है, बोलने का रस। कई मनुष्य बहुत बोलते हैं, चुप ही नहीं रहते। कई छोटे बच्चे भी बहुत बोलते हैं। ये बोलने का रस उन्हें लगा रहता है, आदत पड़ जाती है। लेकिन जब भगवान का ज्ञान मुख से सुनाने लगेंगे तो उसका रस मिलेगा, तो व्यर्थ बोलने का रस समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम सभी कर्मेंद्रिय जीत बने। हाथों से भी जो कर्म हम करना चाहते हैं वो श्रेष्ठ कर्म करें। कदमों से भी जिधर चलना चाहते उधर ही चले, हमें विवश न करें हमारी आदतें। ऐसा कर्मेंद्रिय जीत जो योगी बन जाता है वो बहुत जल्दी जल्दी कर्मातीत हो जाता है। उसका आकर्षण इस संसार में नहीं रह जाता है, उसका आकर्षण केवल एक निराकार की ओर चला जाता है। और तब वो आत्मा जो कुछ परमात्मा में है उस सब को ग्रहण करने लगती है। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। हम ज्ञान का भंडार बन जाएंगे, हम सुखों के खजाने से भरपूर हो जाएंगे, पवित्रता की शक्ति से संपन्न हो जाएंगे, और जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी, हम निर्भय हो जाएंगे। तो जो कर्मेंद्रियों के रसों में रहते हैं उन्हें ये ईश्वरीय खजाने नहीं मिलते। जैसे दीवार बन जाती हैं हमारे चारों ओर, हमारे मन को भटकाने लगती हैं, ये तृष्णाएं बन जाती हैं और हम योग युक्त नहीं हो पाते हैं। तो हम इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की भी राजा हूँ। बना दें अपने को राजा, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं तो कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियाँ मेरे अधीन हैं, मैं इन कर्मेंद्रियों की अधीन नहीं हो सकती। तो जब भी कहीं किसी कर्मेंद्रिय की अधीनता प्रतीत हो, जीव चाह रही है कुछ खाना, लेकिन वो खाना गलत होगा। हमारी खाने की मर्यादाएं हैं। आपने बहुत कुछ खाया पिया है पहले, अब आप ज्ञान मार्ग पे हैं, लेकिन आदत आपको परवश करने लगी है कि नहीं यही खाना है, एक दो बार खाने से क्या होगा। तब याद करें, मैं आत्मा स्वयं की राजा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ। थोड़ी देर 1-2 मिनट इस गुड फीलिंग में आ जाए तो वो उन चीज़ों का खिंचाव समाप्त हो जाएगा। कुछ देखने की इच्छा हो रही है, संबंधी आए हैं घर में, कुछ देखने जा रहे हैं, डांस पार्टी हो रही है, आप भी पहले जाते थे, आपको विवश कर रहे हैं, आपकी भी इच्छा होने लगी है, आप यही अभ्यास कर लें, वो रस लोप हो जाएगा, आकर्षण समाप्त हो जाएगा, और तब हमारी स्थिति बहुत ही महान बन जाएगी। व्यर्थ सुनने के लिए लोग विवश कर देते हैं, पर चिंतन सुनाते हैं, पर निंदा सुनाते हैं, तेरी मेरी सुनाते हैं, उसे मन भटकता है, व्यर्थ में जाता है, योग नहीं लगता। ये अभ्यास कर लें और व्यर्थ सुनने से मुक्त हो जाएं। तो आइए हम सभी कर्मेंद्रिय जीत बने, तभी हम जगत जीत बनेंगे, स्वर्ग का तख्त हमें प्राप्त होगा,
हम अपने मालिक बन जाएंगे, हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, अनेक शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। ओम शांति।